So continuing from the last video, here we will discuss the second step of the branch and bound method. तो पहली वीडियो में हमने देखा था कि हमने इस जो हमारी प्रॉब्लम थी, for this problem we have calculated the solution using the graphical method. ग्राफिकल मेथड से हमने अपनी ओरिजिनल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया था, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत ये आ गई कि इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए तो आपको वेरिएबल्स इंटीजर्स चाहिए, और यहाँ पे ये भाई साहब x1 आ रहे हैं 4.5 और x2 आ रहे हैं 3.5। हमें तो इंटीजर्स चाहिए ना, तो इसीलिए हमें कष्ट करना पड़ा कि हम ब्रांच एंड बाउंड मेथड को अप्लाई करें। अब करना क्या है, इसमें सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले तो आप चेक करिए कि आप मतलब इस आपके पास x1 है और x2 है। अभी के लिए आपके पास दो ही वेरिएबल्स हैं, तो x1 को भी हम इंटीजर बनाना चाहते हैं और x2 को भी इंटीजर बनाना चाहते हैं। तो ब्रांच एंड बाउंड मेथड कहता है कि एक एक करके करेंगे, ठीक है, इकट्ठा नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे। तो अब x1 और x2 में से किसी एक को फिक्स कर लीजिए इंटीजर बनाने के लिए, ठीक है। तो अब उस इसको फिक्स कैसे करना है, कैसे चूज करें कि किस वाले को इंटीजर बनाएं? तो उसके लिए आप देखिए कि x1 और x2 में से फ्रैक्शनल वैल्यू किसकी बड़ी है। अब जैसे अगर मैं x1 अगर जैसे किस अगर मैं x1 को ले लूँ 2.3 और x2 को ले लूँ 4.6, अब ये रही हमारी 0.3 और 0.6 फ्रैक्शनल वैल्यू, तो किसकी ज्यादा है? x2 की। तो हम x2 को पहले इंटीजर बनाएंगे, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में तो 4.5 और 3.5 दोनों की फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं 0.5 और 0.5, जो कि सेम ही है। तो हम आर्बिट्रेरीली किसी भी वेरिएबल को चूज कर सकते हैं इंटीजर बनाने के लिए। तो मैं कहती हूँ, मान लीजिए हम x1 को चूज कर रहे हैं, मैं x1 को इंटीजर बनाना चाहती हूँ पहले, राइट। आई एम गोइंग टू मेक x1 इंटीजर और x2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर देखेंगे x2 का क्या करना है। तो अब x1 इज इक्वल टू 4.5 है, हमें चाहिए इंटीजर। 4.5 के आसपास वाले इंटीजर देखिए क्या है। 4.5 से जस्ट छोटा इंटीजर है 4, 4.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर है 5, ठीक है। तो हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया कि आप फिजिबल रीजन को देखिए, फिजिबल रीजन में कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो हम कंसिडर करेंगे दो लाइंस। अब ये हमारा फिजिबल रीजन है, तो एक लाइन होगी x2 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू 4, और एक लाइन होगी x1 इज इक्वल टू 5। तो हमने फिजिबल रीजन को दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक ही हिस्से में तो फिजिबल रीजन में आ जाएगा x1 इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब x1 4 से छोटा एक फिजिबल रीजन में, दूसरे फिजिबल रीजन में x1 5 से बड़ा। क्योंकि 4 और 5 के बीच में वैल्यू हम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि 4 और 5 के बीच में फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, लेकिन हमें चाहिए इंटीजर। तो x1 या तो 4 या 4 से छोटा होगा, या 5 या 5 से बड़ा होगा। तो इसकी हेल्प से हमने एक प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम में तोड़ लिया, ठीक है। सो वी हैव डिवाइडेड दिस प्रॉब्लम इनटू टू सब प्रॉब्लम, जहाँ पे हम इसमें कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं कि एक हिस्से के कंस्ट्रेंट में तो आ गया x1 इज लेस देन इक्वल टू 4 और दूसरे में x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो बेसिकली जो हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम थी ये वाली, इस प्रॉब्लम में हमने ये कंस्ट्रेंट को ऐड करके नई प्रॉब्लम बना ली, विच इज दिस प्रॉब्लम। सिमिलरली उसी ओरिजिनल प्रॉब्लम में हमने x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कांस्टेंट ऐड करके बना ली ये प्रॉब्लम। तो ये दोनों बन गई नोडल प्रॉब्लम्स या सब प्रॉब्लम्स। अब हमें अपने ओरिजिनल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करनी पड़ेगी ये दोनों सब प्रॉब्लम। मतलब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन अगर आप निकालना चाहो तो ओरिजिनली आप पूरी प्रॉब्लम को कंसिडर करके भी सोल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी सब सोल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। तो हम थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते हैं और उसी सोल्यूशन को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने दोबारा क्यों सॉल्व करना, स्मार्टनेस से इसी सोल्यूशन को यूज कर। तो ये रहा हमारी लाइन जो हमने अभी बनाई है, x1 इज इक्वल टू 4, चाहिए क्या, x1 इज लेस देन इक्वल टू 4।
अब पुराना वाला फिजिबल रीजन तो ये शेडेड वाला है, ऐड क्या किया, x1 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो कौन सा है फिजिबल रीजन, ये वाला, मतलब x1 की वैल्यू 4 से छोटी। तो इस फिजिबल रीजन को कंसिडर नहीं करेंगे, इस कंस्ट्रेंट के साथ इस फिजिबल रीजन को कंसिडर करेंगे, और हमारा नया एक्सट्रीम पॉइंट्स आ जाएंगे ये वाले, दिस थिंग, दिस थिंग एंड दिस थिंग, ये आ गए न्यू कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये न्यू कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, तो इस हिसाब से जो सॉल्यूशन है वो भी चेंज होगा, तो न्यू कॉर्नर पॉइंट्स के हिसाब से प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन डिफरेंट आएगा। सो वी विल कैलकुलेट इट अगेन। एक कॉर्नर पॉइंट है 0 0, दूसरा 2 0, तीसरा 4 0, और दिस इज नॉट 2 0, दिस इज 0 2, सॉरी, वाई एक्सिस पे कंसिडर करें 0 2 4 0, एंड दिस पॉइंट इज 4 कॉमा, अब ये कॉन्स्टेंट है, ये लाइन है -x1 + 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 6, इसमें जब x1 इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 10/3, सो दिस इज 10/3, और इन पॉइंट्स पे जब हम z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विच इज 7x1 + 9x2, 7x1 + 9x2, और उसमें से चेक करेंगे कि मैक्सिमम कौन सी है, ये दिस इज 0, दिस इज 18, दिस इज 28, and if you will calculate, this is 7 into 4 plus 9 into 10/3, which is 30 plus 28, which is 58, so ये नई वैल्यू आ गई, और इसमें से मैक्सिमम है 58, मतलब जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी, जो हम कंसिडर करके चले थे फर्स्ट नोडल प्रॉब्लम हमारी, उसका सोल्यूशन क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 10/3 एंड z इज इक्वल टू 58। सो जो हमने सब प्रॉब्लम्स बनाई थी ये दो, इसमें से फर्स्ट का हमें सोल्यूशन मिल चुका है, एंड वी आर गोना राइट इट। सो सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम सोल्यूशन इज x1 is equal to 4, x2 is equal to 10/3 and z is equal to 58। अब सिमिलर ही वे में हम इस प्रॉब्लम को कंसिडर करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब इसका सोल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं शुरू से शुरू करके, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है सोल्यूशन, तो हम इसकी हेल्प लेंगे, वी विल टेक इट्स हेल्प नाउ। सो हियर x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हम देखेंगे शेडेड पार्ट में से, ये शेडेड है ना, दिस शेडेड पार्ट, इस शेडेड पार्ट में से कौन सा पार्ट है जो कि इस कंस्ट्रेंट को ऐड करके फिजिबिलिटी को सेटिस्फाई करे। अब आप देखिए शेडेड पार्ट तो ये रहा, ये वाला, और यहाँ पे है 50 या 50 से बड़े, 50 से बड़ा तो कोई भी पॉइंट फिजिबल रीजन में आ ही नहीं रहा, फिजिबल रीजन में सिर्फ इसके लेफ्ट वाले पॉइंट आ रहा है, या ये पॉइंट खुद आ रहा है, तो मतलब फिजिबल रीजन में ये पॉइंट सिर्फ 50 ही आएगा, only 50 will be the point in the feasible region, and it will give the value of maximum z is equal to 7 into 5 which is 35। सेकेंड सब प्रॉब्लम को सॉल्व सिंपली हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, दिख ही गया हमें कि solution for this is x1 is equal to 5, x2 is equal to 0 and z is equal to what I've written, it is 558, and here it is 35। सो अब देखिए हमने सब प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लिया है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट।